नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। रॉस के अनुसार बालक के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला है शैशवावस्था, जो कि 1 से 5 वर्ष तक है। बाल्यावस्था, जो कि 5 से 12 वर्ष। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था, जो कि रॉस ने 18 वर्ष से ऊपर की मानी है। सर्वमान्य रूप से विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली है शैशवावस्था, जो कि जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। किशोर अवस्था 16 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। वयस्कावस्था 18 वर्ष के उपरांत तक मानी जाती है। अब है विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताएं एवं उनके उपनाम। पहली है गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था गर्भाधान से जन्म तक अर्थात 280 दिन या 9 महीने तक मानी जाती है। इसमें विकास की गति अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन इस अवस्था में होते हैं। इस प्रकार से ये गर्भावस्था का ही एग्जाम्पल है। सेकंड होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इसकी विशेषताएं हैं, 6 वर्ष तक के बच्चों में मस्तिष्क की सतर्कता पाई जाती है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ज्ञानेंद्रियों में की तेजी पाई जाती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता पाई जाती है। सीखने का सबसे उपयुक्त काल इसको माना जाता है। इसमें बालक में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। फ्रायड कहता है कि मानव शिशु जो कुछ भी बनता है जीवन के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। शैशवावस्था के उपनाम। शैशवावस्था के कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जो कि है संस्कारों की अवस्था, जिज्ञासा की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समायोजन की अवस्था, अपरिपक्वता की अवस्था, पराश्रितता की अवस्था और सीखने की अवस्था। अब है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था सामान्यतः 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। जीवन का अनोखा काल इसको कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में सामाजिक व तर्कपूर्ण दृष्टिकोण का विकास होता है। बालक में संग्रह प्रवृत्ति का विकास पाया जाता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि इस अवस्था में पाई जाती है। बालक में प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। तोली की अवस्था भी इस काल को कहा जाता है। बाल्य अवस्था के उपनाम समझदारी की अवस्था, गैंग की आयु, नैतिक विकास की आयु, प्रारंभिक स्कूल की आयु और चुस्ती की आयु। अब है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। बालक शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी क्षेत्रों में बालक का विकास चरमोत्कर्ष पर होता है। समाज सेवा की भावना इस अवस्था में पाई जाती है। इस अवस्था को तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है। अब है किशोर अवस्था के उपनाम। किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल, उथल पुथल की अवस्था, दिवा स्वप्न की अवस्था, स्टेनले हॉल के अनुसार नया जन्म, तनाव में तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।